नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर अकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से 3 डिजिट का स्क्वायर अपन निकालते हैं और मैंने अभी लगभग 5 वीडियोस डाल दिए। तो आप पहले उस वीडियोस को देखिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, है ना। तभी चीजें आपको समझ में आएगी, है ना। पिछली चीजें देखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी अच्छा लगता है चीजें समझने। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था 3 डिजिट वाले टर्म्स पे, आपको सिखाया था कि किस तरीके से अपन स्क्वायर निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। और अगर अपन चाहे तो 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा तो कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 5 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, पर अपनों को उतनी की जरूरत नहीं है। आप जैसे बड़े एग्जाम देते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 3 डिजिट का, है ना। 3 डिजिट वाले टर्म्स का आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, या 4 डिजिट वाले टर्म्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आज अपन देखने जाएंगे क्यूब के बारे में, देखेंगे किस तरीके से क्यूब को निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने कुछ क्यूब के डेफिनेशन वगैरह बताए थे और किस तरीके से अपन पढ़ेंगे ये भी मैंने आपको बताया। तो एक तरह से अगर हम बात करें क्यूब का जो है निकालने का, बहुत सारे बोलते हैं कि ट्रिक है, पर वो एक्चुअल में वो ट्रिक नहीं रहता, वो क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट रहता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको समझाऊंगा कि आखिर वो चीज क्या है। पर वो उस तरीके से करने से क्या होता है, आसान होता है क्वेश्चंस को करने में। अपन को समझ में आ जाता है कि अपन को ये करना है और ये कैलकुलेशन करेंगे और आसानी वे में निकल जाएगा। लेकिन एक तरह से वो कॉन्सेप्ट ही है ना। तो चलिए देखते हैं अपन को कैसे कैसे, क्या मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अपन रिविजन करें। तो मैंने आपको कल बताया था कि अपन जो सबसे पहला पैटर्न पढ़ेंगे क्यूब निकालने की, जिसकी 10 डिजिट क्या हो भाई, 1, यानी जिसका दहाई अंक क्या हो, 1, और यहां पर कोई भी नंबर, है ना। अपन बेसिकली 2 डिजिट का देखें। तो यहां अगर हम बात करें, दहाई का जो अंक है वो क्या है, 1 है, और इकाई का जो अंक क्या है, 3। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, जिसकी 10 प्लेस डिजिट क्या हो भाई, 1। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 13, 16, 90, है ना, 14, है ना, 15, है ना। यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि 11 से लेकर कहां तक होंगे भाई, है ना, ठीक है, 19 तक, है ना। अगर मैं यहां कंडीशन रख दूं कि 10 डिजिट क्या है, सॉरी यूनिट डिजिट 1 नहीं होना चाहिए, केवल 10 डिजिट ही क्या हो भाई, 1 हो, तो अपन 11 को क्या हटा देंगे, तो फिर 12 से कितना आएगा भाई, 19 तक, है ना। चलो दूसरा जो अपन देखेंगे, दूसरा कंडीशन अपन देखेंगे, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 1, है ना, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 1, और 10 डिजिट कुछ भी, है ना। यानी 1 को नहीं लेना है अपन को 10 डिजिट में, उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, उसका अलग तरीका है, मैं बताऊंगा सेम नंबर वाले का। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इकाई अंक जिसकी 1 हो और दहाई अंक कुछ भी हो, जैसे 31 हो गया, 41 हो गया, है ना, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, बहुत सारे, है ना। यानी अपन को जो क्यूब सीखना है एक तरह से 1 से लेकर 1000 तक ही अपन को सीखना है। अपन को बेसिकली उतनी जरूरत नहीं है कि 100 से ऊपर का अपन सीखे, लेकिन 100 में से अपन को जो आगे सीखना है 101 से लेकर 121 तक सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वहां पर इस क्यूब को निकालने के लिए आपको आना चाहिए। वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज पड़ता है। किस तरीके से यूज होगा वो अपन देखेंगे जब अपन सीआई पढ़े, है ना। तो मैंने आपको दूसरा पैटर्न बताया, जिसके 10 प्लेस पे कोई भी नंबर हो, लेकिन जिसका इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस क्या हो भाई, 1 हो, इसका क्यूब निकालना सीखेंगे। तीसरा अपन जो देखेंगे वो देखेंगे जब दोनों डिजिट, है ना, या दोनों नंबर क्या हो, सेम, है ना। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 को नंबर बोले या डिजिट बोले, है ना। तो इस तरह से हम बात करें, एक जो है डिजिट भी है और एक क्या है, नंबर भी है, दोनों चीजें हैं, है ना। एक को डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। बहुत सारे किताबों में अलग अलग तर्क दिया गया है, पर जो आखिरी कंडीशन जो बनते हैं, जो सही रूल्स है, एक को जो है डिजिट भी बोला जाता है और एक को नंबर भी बोला जाता है ना। ठीक है, अब
तो मैंने यहां पर बताया था कि जिसके डिजिट क्या हो भाई सेम हो, 22, 33, 44, डबल कितना 5, 66, 77, 88 है ना, और 99 वाले टर्म्स अपन देखेंगे, यानी जिसके प्रत्येक डिजिट है ना, यानी दोनों डिजिट क्या हो सेम हो। एक अपन केवल 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे है ना, 3 डिजिट के कुछ अपन निकाल के देखेंगे। चौथा जो कंडीशन अपन देखेंगे, फोर्थ कंडीशन अपन जो देखेंगे, दोनों ही डिजिट क्या हो अलग अलग हो। जैसे 34 हो गया, 57 हो गए, 89 हो गए, 63 हो गया और 75 हो गए है ना। इस तरीके से अपन देखेंगे जिसके दोनों डिजिट क्या हो अलग अलग हो, उसका क्यूब निकालना अपन सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से अपन इसको निकालते हैं, है ना। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी हो आप बना सकते हैं, सोच सकते हो उसके बारे में, है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया भाई प्रूव करके, a प्लस बी का होल। तो आपको मैंने इसका जो फॉर्मूला बताया है, आपको करना क्या है, ए क्यूब वाले टर्म को यहां लिखना है और बी क्यूब वाले टर्म को कहां पर लिखना है, यहां, है ना। प्लस में अपन कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, बस समझने के लिए कि ट्रिक्स कैसे बनाए, क्या कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ए क्यूब वाले टर्म्स को यहां पर लिखना है, बी क्यूब वाले टर्म्स को यहां पर लिखना है। तो आप जानते हैं कि इस वाले टर्म्स में 3a² b होता है और क्या होता है भाई 3ab², यही फॉर्मूला बनता है ना। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और यहां पर साइन जो आएगा क्या आएगा प्लस का प्लस b। ठीक है, तो एक तरह से अपन लेंदी मेथड देखते हैं कि क्या उस तरीके से अगर क्यूब को निकाले तो क्या फर्क पड़ता है उस पर, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक नंबर ले लिया, मैं नंबर ले लेता हूं एक तरीके से, मैंने 16 ले लिया है ना। तो मुझे इसे a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि अगर मुझे 10 का टर्म्स मिल जाए, 0 वाले डिजिट मिल जाए, है ना, तो उसका क्यूब निकालना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, या स्क्वायर निकालना भी बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम बात करें, मैंने इसको 10 में कन्वर्ट किया, यानी मुझे 16 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 6 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहां से कि जो a की वैल्यू है वो क्या है 10 और जो b की वैल्यू है वो क्या है 6, है ना। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि मैंने इसको एक तरीके से, अगर मुझे 16 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तरह से इसको लिख सकता हूं 10 प्लस 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 का क्यूब निकालेंगे भाई, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में यहां क्या है a क्यूब प्लस 3a² b, है ना, 3a² b, है ना। तो 3 लिख लिया भाई, a का मान क्या है 10 और 10 का यहां पर स्क्वायर करेंगे, है ना, और ये क्या हो गया भाई b, यानी b क्या हो गया भाई 6, है ना, b की जो वैल्यू है वो क्या है 6 और प्लस अब क्या है 3ab², है ना। तो 3 और a का जो मान है वो क्या है 10 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है 6 और इसका स्क्वायर करना है और यहां पर प्लस क्या लिख देंगे अपन 6 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4096, है ना। अभी अपन केवल समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्यूब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें, कुछ क्यूब जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको आना ही चाहिए। इसके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें एक यूनिक चीज है, इसमें क्या कारण है इसमें, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में, है ना। चलिए, तो 4096 इसका जो है वो आएगा 16 का क्यूब आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एक तरह से अगर हम बात करेंगे, हमने समझा कि भाई इस तरीके से फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं अपन निकाल। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जितने भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा एक्चुअल में यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, पर उसका तरीका जो होगा थोड़ा सा अलग होगा। तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन अपन देखते हैं। तो पहले कंडीशन मैंने आपको क्या बताया
जिसके 10 डिजिट ए लिख लेते हैं, है ना, ए नंबर जिसके 10 डिजिट क्या हो भाई 1, और 10 प्लेस पे क्या हो भाई कुछ भी हो, जैसे मुझे 13 का क्यूब निकाला, इस तरीके से अपन लिखते। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो करना है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 डिजिट क्या है, यहां पर 1 है और यहां पर ये क्या है भाई 3, है ना, ठीक है। तो आपको जो करना है, ये करना है कि भाई यहां पर ये क्या है भाई 1 है, तो 1 लिख लिए, है ना, ठीक, और फिर क्या लिख लेंगे भाई, थोड़ा सा डाउन चल रहा है, रोक दी लाना एक पेन को चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन पहला पैटर्न पे देखते हैं, एक नंबर अपन ले लेते हैं, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे चीजों को। तो पहला कंडीशन जो था, जिसके 10 प्लेस पे क्या हो भाई 1 हो, यानी दहाई के स्थान पर क्या हो 1, और यहां का नंबर कुछ भी हो, है ना, केवल सेम नहीं होना चाहिए, जैसे 1 1 नहीं होना, है ना, उसके कंडीशन लगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, तो आपको एक चीज याद रखना है, याद करने का तरीका है कि आप देखिए स्टार्टिंग में कहा भाई 1, है ना, जैसे आप कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर स्टार्टिंग कहां से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिखते, है ना। तो याद करने का तरीका ये है कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो, 21 का है तो उसका दूसरा ही ट्रिक। तो अपन जान एक तरह से जान लीजिए कि नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो कहां से हो रहा है 1 से हो रहा है, 1 यहीं पर है, तो एक मेन चीज है, तो यहां पर 1 ले लिए, है ना, पहले स्थान पे क्या लिख लिया मैंने 1, फिर यहां पर क्या नंबर है 2, तो मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। अब आपको 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, आप जानते हैं 2 की घात 2 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई कितना 2, यानी कितना 4। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी 2 का क्या लिखना है क्यूब लिखना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, है ना। फिर से समझते हैं, तो मैंने जो 1 था यहां पे लिखा, अब जो नंबर यहां पे 2 है इसका लिखा यहां पे, अब इसी का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, और 2 का क्यूब कितना 8, है ना, ठीक है, क्योंकि 1 का आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 यानी कितना 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8। तो यहां से फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पे आपको कुछ भी नहीं करना, है ना, जो पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है उस पर आपको कुछ नहीं करना। आप इसको क्या करते हैं 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना होता है भाई 4, और 4 का 2 गुना कितना होता है 8, बस इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो 8 लिख लिए यहां पर, 8 और 4 12, हाथ में कितना 1, कैरी कितना बचा भाई 1, है ना, डिजिट आपको एक ही लेना है ना, एक डिजिट में ही लेना। 4 2 6 1 कितने होगा भाई 7, और 1 का 1, यानी हमने जो क्यूब निकला वो क्या निकला भाई 12 का जो क्यूब निकला वो कितना निकला 1728 क्यूब निकल गया, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, अगर आपको यहां पे नहीं समझ में आया तो वहां पर आपको आ सकता, जैसे मैंने नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 16, है ना, चलो 1 लिख लिया भाई, है ना, 16 का क्यूब मुझे निकालना है, यहां पे क्यूब लिख लिया, तो 1 का 1 लिख लिया क्योंकि स्टार्टिंग में 1 है, 1 के बाद क्या भाई 6, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो फिर यहां पर दिक्कत, ठीक है। तो पहला और लास्ट वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, बस आप इसको 2 गुना कर दीजिए। जब आप इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 दूना 12, और 36 दूना कितना 12, ठीक है। तो यहां से एक ही डिजिट आएगा, यानी कितना 6, अब कैरी जो बचा वो कितना बचा 21 यहां पर अपन लिख देते हैं, है ना, तो 6 1 7, 7 और 2 कितना 9, है ना, केवल एक ही डिजिट लेना,
पर ये जो है यहाँ पर कैरी में जुड़ जाएगा, ये जो कैरी है यहाँ पर जुड़ जाएगा। 7 3 10 2 कितना 12 है ना, तो जुड़िए 6 2 8 2 10 है ना, 10 के 0 हाथ में कितना 1 1 1 2 है ना, और जो कैरी बचा था 1 यानी कितना 3 3 और 1 कितने हो गए भाई 4, यानी अपना जो क्यूब निकला 16 का वो कितना निकला 4096 क्या हो गया आंसर है ना। 16 का क्यूब जो होता है वो होता है 4096। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर क्या था 1 लिख लिया, जो अगला नंबर था वो क्या था 6, इसका स्क्वायर किया कितना 36 और इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 216। फिर यहां से मैंने यूनिट डिजिट उठाया यानी कितना 6, उसके बाद 21 कैरी यहां पे जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद कितना आ गया 6 7 2 9 है ना। ठीक है, 9 के 9 यानी कैरी कोई यहां पर बचा नहीं, तो यहां पर क्या बचा भाई 7 और 3 10 10 2 12, तो 12 यहां आ गया कैरी है ना, इसमें जुड़ जाएगा तो 6 2 8 8 2 10 के 0 हाथ में कितना 1 है ना, 1 1 2 और 3 जो है इस वाले टर्म में जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा 4096 है ना। अपन को इस वाले टर्म्स में इस वाले टर्म्स में इस वाले टर्म्स में केवल 1 डिजिट वाले ही टर्म्स लेने हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा अगले वाले टर्म्स में कैरी में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, चल एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लू 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब में क्या होगा भाई, यहां स्टार्टिंग क्या है 10 प्लेस पे क्या है भाई 1, यानी दाएं स्थान पे 1 है और इकाई अंक क्या है 4, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, फिर अपन क्या लिख लेंगे 4 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। 14 का क्यूब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊं। अब अपन इस वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं, इसका दोगुना कर देना है। 4 का दोगुना कितना 8 और 16 का दोगुना कितना 32। चलिए मैं करते हैं, 4 के 4 कैरी कितना बचा 6 यहां पर ले ली, 6 6 12 12 2 14 4 हाथ में कितना 1 3 1 4 और 1 कितना 5 यहां पर आ जाएगा है ना। चलिए 8 4 12 और 5 17 है ना, हाथ में कितना 1 1 और 1 कितने हुए 2, यानी अपना जो क्यूब निकलेगा 14 का जो क्यूब निकलेगा वो क्या निकलेगा 2744 क्या निकलेगा क्यूब निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जिसके 10 प्लेस पे यानी दहाई स्थान पर 1 हो और इकाई अंक क्या हो 4 हो, तो किस तरीके से अपन क्यूब निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना 19 का है ना, 15 का है ना। चलिए एक और मैं बता देता हूं, जैसे मुझे 15 का क्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना है भाई, यहां पर क्या है 1 लिख लिया मैं। ठीक है, फिर क्या है 5 का स्क्वायर कितना 25 और 5 का क्यूब कितना 125। तो इस वाले और इस वाले नंबर में तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो 5 का दोगुना कितना हो गया 10 और 25 का दोगुना क्या हो गया 50। चलिए तो यहां पर क्या आ गया भाई 5 है ना, ये 2 डिजिट जो है यहां पर कैरी जुड़ जाएगा है ना, तो 5 और 2 कितने हो गए भाई 7 है ना, 5 2 7 1 8 यानी 8 यहां पर आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में कितना 1 1 1 का कितना 2 2 और 1 कितने हो गए भाई 3 है ना, 3 3 7 5 क्या हो जाएगा भाई 15 का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 15 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई है ना 3375 क्या हो जाएगा 15 का क्यूब हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब अपन देख रहे हैं दूसरा पैटर्न। ठीक, तो अगर हम बात करें जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 1 है ना, सेम नहीं होना चाहिए 10 दोनों है ना, लेकिन इकाई अंक 1 हो और 10 प्लेस पे कोई भी नंबर हो है ना, 2 डिजिट वाले ही अपन देख। तो जैसे अगर मैंने बात करूं, जैसे मैंने ले लिया 21 ले लेते हैं और इसका मुझे क्या निकालना है क्यूब निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए क्या है 1, पहले 1 क्या था यहां पर था, इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा था, पर ये जो 1 है वो कहां है इस साइड है, आपको शुरुआत जो है यहां से करना पड़ेगा। 1 लिख लिया है
अब चीजें वही चलेगी, यहां पर क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, पहले और दूसरे नंबर पर कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है, किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। तो इसका दोगुना कितना हो गया भाई 8 और इसका दोगुना क्या हो गया भाई 4। तो ये हो गया 1, 4 और 2 कितना 6, 8 4 कितना 12 और 8 और 1 कितने हो जाएगा 9, यानी 21 का जो क्यूब हुआ वो क्या हो गया 9261 है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भूल जाए कि 1 कहां से शुरुआत करना है। तो अगर यहां पर 1 है, इस साइड है, तो यहां से 1 से शुरुआत होगा 1 है ना। फिर जहां पर जो नंबर होंगे वो नंबर, यहां पर नंबर 2 था तो 2 लिख लिया, फिर 2 का स्क्वायर लिख लिया 4 और फिर 2 का ही क्यूब लिखा, मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से मैंने 1 4 2 कितना 6 8 4 2 12 है ना, कैरी कितना 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 है ना। एक नंबर और ले लिया, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया 41 का क्यूब, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 1 है और 10 प्लेस पे क्या है भाई 4 है। तो शुरुआत कहां से होगा, यहां से 1 लिख लिया। अब यहां पर नंबर क्या है भाई 4 है, तो यहां पर मैंने 4 लिख लिया और 4 का ही स्क्वायर यानी कितना 16 और 4 का क्यूब 64 है ना। अब ये वाले नंबर और ये वाले नंबर पे कोई भी फर्क नहीं करना, किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई 8 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बस जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 1 8 4 12 के 2 हाथ में कितना 1 है ना। ठीक है, 6 2 8 1 कितना 9, कैरी कितना 4 3 1 कितना 4 और 4 जो है यहां पर आ जाएगा है ना। 6 2 8 और 1 9, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलिए देख लेते 1 8 4 1 8 और 4 कितने हो गए भाई 2, कैरी कितना 1। ठीक है, 1 यहां पर ले लिए, 6 2 8 कितना 9, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, 3 और 1 कितना 4, यानी यहां पर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 8 9 2 1 क्या हो जाएगा 41 का क्यूब है ना। तो आप देख रहे हैं क्या पैटर्न चल रहा है, जिसके इकाई अंक पे क्या हो 1 हो और दहाई अंक कुछ भी हो है ना, यूनिट डिजिट 1 हो और 10 प्लेस पे कोई भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो 6 हो 7 हो, बस 1 नहीं होना चाहिए। सेम डिजिट वाले टर्म्स में आपको अलग तरीके से पता। चलिए अब जैसे अगर हम बात करें, अब दूसरा अगर मैं नंबर ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं जैसे मैंने ले लिया अपन, चलिए छोटा ही नंबर लेते हैं, अपन ले लेते हैं 51 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर स्टार्ट कहां हो रहा है 1 से है ना, यहां लास्ट में क्या है 1 यहां पर है, तो 1 यहां से शुरुआत होगा 1 के बाद इसके पास कौन सा नंबर है 5 का स्क्वायर कितना 25 और 5 का क्यूब कितना 125। तो इस वाले नंबर और इस वाले नंबर पे कोई आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई इसी इनके बीच वाले नंबर पे होता है। तो 25 का दोगुना कितना 50, 5 का दोगुना कितना 10, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 1 और 10 और 5 कितना 15, हाथ में कितना 1, 5 और 1 कितने हो गए भाई 6, 5 2 7 यहां पर जुड़ जाएगा 125 और 7 कितने होते हैं 132, यानी 132651 जो होगा वो क्या हो जाएगा 51 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है निकालना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको 61 का निकाल लेना है, 71 का निकाल लेना है, 81 का निकालना है ना। ठीक है, 91 का निकालना है, ठीक, और 31 का निकाल लेना है और 21 का निकाल के मैंने बता ही दिया, आपको सबका प्रैक्टिस करना है ना। चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा पैटर्न। ठीक, एक तरह से मैं बोलूं अगर x हो और उसका क्या निकालना है q, तो मैं बोल सकता हूं दोनों टर्म्स क्या होना चाहिए सेम। तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहां नंबर होगा उसको क्या करना है क्यूब कर देना, एक्स क्यूब और x है ना। सिंपल सी बात है, यहां पर दोनों जो डिजिट होगा वो क्या होंगे सेम होगा।
तो उसी का क्यूब करके आपको 4 बार लिख। अब फर्स्ट और लास्ट पे कोई भी मल्टीप्लाई टर्म्स नहीं करने हैं, उसके बीच वाले नंबर जो होंगे उस पर मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, है ना, ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। और अपन इस तरीके से क्या कर लेंगे, अपन सोल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अपन अब देखते हैं कि किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करें। तो जैसे मैंने ले लिया सेम डिजिट वाले में, जैसे मैं 11 ले लिया, और अगर मुझे 11 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 1 का क्यूब कितना 1 का क्यूब कितना 1 और 1 का क्यूब कितना। इस वाले और इस वाले नंबर पे आपको मल्टीप्लाई किसी चीज का नहीं करना है। तो 1 का 2 गुना कितना 2, फिर 1 का 2 गुना कितना 2। तो आप देख रहे हैं 1 2 और 1 कितना 3 और 2 1 कितना 3 और ये कितना 1, है ना। तो 1 3 3 1 क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा। किसका 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन सेम डिजिट वाले टर्म्स को क्या करेंगे, अपन निकालेंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने दूसरा कोई नंबर ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूं 66 का क्यूब आपको निकालना। तो आप देख रहे हैं दोनों डिजिट क्या है यहां पर सेम है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। ये भी कितना हो जाएगा भाई 216, ये भी कितना 216 और ये भी कितना हो जाएगा 216। 4 बार आपको लिखना है। चलिए, यहां वाले और यहां वाले नंबर पे किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको जो मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म्स पे ही करना है ना, 20 वाले टर्म्स पे जो बीच में है इन दोनों के, है ना। तो 216 का 2 गुना कितना हो जाएगा 432, इसका भी क्या हो जाएगा 432, है ना। चलिए अब जोड़ देते हैं, तो यहां से 6 आएंगे केवल, और ये जो 21 है तो यहां पर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई 6 7 7 2 कितना 9, है ना। चलिए अब यहां से कैरी तो है नहीं, तो अपन जोड़ लेते हैं भाई 2 1 3 और 3 कितना 6 और 4 2 कितना 6 66 हो गए। 66 यहां पर आ गया, है ना। 43 44 44 10 54, हाँ ना, 64 2 66। चलिए 6 6 12 और 12 2 कितना 14 के 4, हाथ में कितना 1, है ना। तो अपन यहां पर देख लेते हैं पहले क्या बन रहा है। 3 1 4 4 6 10 और 1 कितना 11, हाथ में कितना 1, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 1 कितना हो गया 7, जोड़ दिए हो गया 6 1 7 7 1 कितना 8 और ये कितना हो गया 2, है ना। तो 2 8 7 4 9 6 क्या हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली जो है 21 तक क्यूब याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल्स के पेपर देने हैं, बड़े लेवल के एग्जाम के, तो आपको क्यूब निकालना आना ही चाहिए 100 तक, है ना। तो चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एक तरह से ये कोई ट्रिक्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई x y का क्यूब अगर मुझे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले यहां पर क्या लिख दिया मैंने x क्यूब लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने y क्यूब लिख दिया। फिर अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना y, है ना। इस x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितना। फिर दूसरा जो होता है इसका स्क्वायर करते हैं y का स्क्वायर और मल्टीप्लाई x, तो ये क्या बन जाता है एक्स वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि पहला वाला और लास्ट वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना। आप देख रहे क्यूब में है क्या किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, नहीं है ना। इनकी कॉफिशिएंट जो है 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट क्या है 1 है, यानी ये सिंगल है यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको बोला था यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मैंने आपको बोला था कि इनका 2 गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी 2 गुना करते थे 2xy स्क्वायर। तो आप जब आप इसको जोड़ेंगे, है ना, जब आप इसको ऐड करेंगे, तो मुझे बताइए क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा भाई प्लस 3xy स्क्वायर और प्लस कितना y क्यूब, है ना। तो अभी तक आपको क्या लग रहा होगा कि ये एक क्या है ट्रिक है ना। अपन को वहां चीजें इसलिए समझ में नहीं आ रही थी, कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे मैं 21 ले रहा था, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मैं 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दूं कोई तो फर्क पड़ना नहीं, है ना, वो नंबर तो वैसा ही रहेगा, है ना। तो इसी कारण से जैसे मैं लिख रहा था 21 लिख रहा था, है ना, तो मैंने आपको इस तरीके से बोला था 1
2 का, है ना, फिर 2 लिखते थे, 2 का क्यूब कितना 8, और फिर यहाँ पर क्या लिखते थे, है ना, 16 लिखते थे अपन, है ना। तो इस तरीके से टर्म्स लिखते थे। तो आप अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो टर्म्स है एक्स वाई का जो होल क्यूब है, आप देख रहे हैं यहां पर क्यूब मिल रहा है, यहां पर क्यूब मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाता था 2x वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका 2 गुना करते थे, इसका भी 2 गुना करते थे, इसी कारण से यहां पर भी 2 टाइम्स करते थे, यहां पर भी क्या करते थे 2 टाइम्स करते थे। यहां इसलिए नहीं पता चल पाता था क्योंकि यहां पर डिजिट जो था वो क्या था 1, है ना। तो मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि अब जो अपन स्क्वायर निकालने जा रहे हैं जिसकी दोनों डिजिट क्या हो भाई, अलग अलग हो, है ना, जिसकी दोनों डिजिट क्या हो, अलग अलग हो, तो अपन इस बेस पर ही निकालेंगे। एक तरह से ये ट्रिक नहीं है, क्या है, कॉन्सेप्ट ही आप देख सकते हैं। एक तरह से ये पूरा बन गया क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। चीजें अपन इस तरीके से समझते हैं कि वो थोड़ा क्या लगे, आसान लगे, हर एक चीज कॉन्सेप्ट बेस पर ही रिलेटेड, है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।